Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक फिजिक्स में आज देखेंगे हम लोग वो है बौने ग्रह या प्लूटॉन्स। जो बौना ग्रह है वो किसे बोलते हैं, बौना ग्रह या प्लूटॉन्स क्या होता है ना, इसके बारे में आज जानेंगे हम लोग। ड्वार्फ प्लैनेट या प्लूटॉन्स, जो बौना ग्रह है उसी को बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स और इसी का दूसरा नाम है प्लूटॉन्स। तो प्लूटॉन्स बोलिए या आप ड्वार्फ प्लैनेट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है। और एक बात, बौना ग्रह होता क्या है, इस चीज का पहले जो परिभाषा है बौना ग्रह का उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जो आकाशीय पिंड है उनको तीन पार्ट में बांटा गया है, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और बौना ग्रह। सबका अलग अलग डिफिनेशन है। बौने ग्रह में क्या है, जो भी ग्रह, जो ग्रह का आगे आप वीडियो में देखा होगा आपने, ग्रह होने के लिए तीन कंडीशन है। उसको हमने बताया था, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरा था कि उसका जो ग्रह का जो गोल शेप होता है उसके संबंध में था। और इस तरह के तीन पॉइंट था और उसमें जो चीज उसको जो भी ग्रह उसको फॉलो करता है या जो भी आकाशीय पिंड उसको फॉलो करता है वह ग्रह में आता है और जो फॉलो नहीं करता है वह ग्रह में नहीं आता है। आपका प्लूटो को इसलिए हटा दिया गया था कि वह उस तीन कंडीशन में एक तो का कंडीशन का फुलफिल नहीं करता था। तो क्षुद्र ग्रह, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ जो IAU है ने सौरमंडलीय पिंडों की दूसरी श्रेणी को बौना ग्रह या प्लूटॉन्स का नाम दिया। दूसरी श्रेणी को, एक श्रेणी में तो प्लेनेट आ गया, ग्रह आ गया, दूसरी श्रेणी को जो उन्होंने डिफाइन किया वह क्या बोला, सौरमंडलीय पिंडों की दूसरी श्रेणी को बौने ग्रह या प्लूटॉन्स का नाम दिया है। प्लूटॉन्स का अर्थ है प्लूटो जैसा। प्लूटो जो पहले ग्रह की श्रेणी में था वह अब नहीं है, ग्रह की श्रेणी में नहीं है, वह बौने ग्रह में रखा गया है। तो प्लूटॉन्स का अर्थ क्या है, जो प्लूटो जैसा हो, है ना, जो प्लूटो जैसा हो वह क्या कहलाएगा, प्लूटॉन्स कहलाता है। तो प्लूटॉन्स का अर्थ है प्लूटो जैसे अन्य पिंड, जो प्लूटो के जैसे अन्य पिंड हैं उन सबको किसमें रख दिया, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। बौना ग्रह की श्रेणी में या कह सकते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में रख दिया, जो कि कैसे थे, जो प्लूटो के जैसे थे। अब प्लूटो के जैसे थे, प्लूटो खुद वैसा ही है, तो बौना ग्रह की श्रेणी में प्लूटो को भी रख दिया और जो और भी जो पिंड हुआ जिसका कि उस तरह के नेचर के जो पिंड थे उन सबों को बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। अब देखिए, बौना ग्रह या प्लूटॉन्स के अंतर्गत, है ना, बौना ग्रह बोलिए, ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलिए या फिर प्लूटॉन्स बोलिए। तो प्लूटॉन्स के अंतर्गत प्लूटो को रखा गया है, चेरॉन को रखा गया है, सेरेस एवं जेना को शामिल किया गया है। यह जो चार आप देख रहे हैं ये चारों किसमें है, तो बौना ग्रह की अर्थात ड्वार्फ प्लैनेट्स के कैटेगरी में आता है। कौन कौन है, प्लूटो है, चेरॉन है, सेरेस है और जेना है। प्लूटो, चेरॉन, सेरेस, जेना, प्लूटो, चेरॉन, सेरेस, जेना, ये चार को हमने यहां पर लिखा है। लेकिन बौना ग्रह की श्रेणी में सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे ज्यादा 100 से भी ज्यादा बौना ग्रह है और दिन प्रतिदिन उसका खोज होते जा रहा है और वो बढ़ते भी जा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य है उसमें से इन चारों को, प्लूटो, चेरॉन, सेरेस और जेना को शामिल किया गया। ये सभी किसमें है, बौना ग्रह में है। और खुशी की बात है कि हम लोग एक तरफ से, जैसे हमने पारंपरिक ग्रहों में देखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को सबको एक एक करके एक एक वीडियो में देखते चले गए हम लोग, तो उसी तरह से जो बौना ग्रह है इसकी कैटेगरी में जो प्लूटो है, चेरॉन है, सेरेस है और जेना है, तो प्लूटो, चेरॉन, सेरेस और जेना, इन चारों को हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। हाँ, ये बात है कि चेरॉन, सेरेस और जेना ये तीनों चूंकि छोटा कंटेंट है तो सेरेस, चेरॉन, सेरेस और जेना को मैं एक वीडियो में डालूंगा और एक वीडियो में प्लूटो होगा। तो आज के बाद की जो अगली वीडियो आएगी मेरी, उसमें आप यम या प्लूटो जिसको बोलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और बेहतरीन नॉलेज उसमें मिलेगी। तो इसके बाद वाली वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौना ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है जो किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा नहीं करता। यह क्या करता है, किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा नहीं करता तथा ग्रह के समान बहुत से गुण प्रदर्शित नहीं करता। जिस प्रकार की ग्रहों में बहुत सारे गुण होते हैं उस प्रकार के गुण बौना ग्रहों में नहीं होता है, इसलिए जो है इसको अलग कर दिया गया, ग्रह से अलग कर दिया गया। तो बौना ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है जो किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा नहीं करता। यह किसी भी अन्य ग्रह की परिक्रमा नहीं करता तथा ग्रह के समान बहुत से गुण प्रदर्शित
नहीं करते। अब ग्रहों में जितना ज़्यादा गुण है उतना गुण बौना ग्रहों में नहीं है, बहुत ज़्यादा गुण प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए तो उसको बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। या बौना ग्रह को एक अलग श्रेणी, एक अलग कैटेगरी की डिमांड बौना ग्रह की इसलिए हुई, ड्वार्फ प्लैनेट्स की इसलिए हुई क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो गुण हैं वो क्या है, अलग हैं। किससे अलग हैं? तो बाकी ग्रहों से जो है उसके गुण अलग हैं, इसलिए उसको अलग रखा गया। अब है एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण या तो छोटे पिंडों को आकर्षित करेगा या दूर धकेल देगा। ये देखिए एक अंतर बताया जा रहा है। एक ग्रह है, अगर एक प्लेनेट है तो उस ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वह ग्रह या उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण या तो छोटे पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या फिर उसको क्या करता है, दूर धकेल देता है। ये ग्रहों की जो ग्रेविटी, जो ग्रह में गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है, उस गुण के आधार पर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण या तो छोटे पिंड को आकर्षित करता है या फिर उसको धकेल देगा। जो इसकी कक्षा में बाधा डालते हैं, है ना, जो इसकी कक्षा में डालेगा या तो उस पिंड को वो अट्रैक्ट कर लेगा या फिर उसको जो है दूर कर देगा, रिपेल कर देगा, ठीक है ना। लेकिन बौना ग्रह का गुरुत्वाकर्षण ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ड्वार्फ प्लैनेट में, बौना ग्रह में ये गुण नहीं होता है। कोई भी प्लेनेट है उसमें ये गुण है, उसका द्रव्यमान है तो उसमें ग्रेविटेशन है, और ग्रेविटेशन है तो उसके अकॉर्डिंग वो काम भी करती है। अगर उसके क्षेत्र में आएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, या फिर अगर अट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो रिपेल करेगा। ये दो काम ग्रह करते ही करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये सिर्फ पॉइंट इस बात का सूचक है कि गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से भी ग्रह को और बौना ग्रह को दो अलग अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है। जो ग्रह है वह दूसरे अपने क्षेत्र में आने वाले किसी भी आकाशीय पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर दूर धकेल देगा या फिर रिपेल कर देगा। लेकिन जो बौना ग्रह है उसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होता है, उसमें ये गुण नहीं होता है। तो यही बात कर रहा है। लेकिन बौना ग्रह का गुरुत्वाकर्षण ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बौना ग्रह में जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसमें ये बात नहीं होती, ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो इस आधार पर भी आप ग्रह को अलग कर सकते हैं और बौना ग्रह को अलग कर सकते हैं। वर्तमान में पांच बौना ग्रह है। देखिए ये जो 5 आप ड्वार्फ प्लैनेट्स है, इसमें एक नंबर पर प्लूटो है, दूसरा सेरेस है, तीसरा एरिस है, चौथा ह्यूमिया है, और पांचवा है माकेमेक की खोज हुई। देखिए हमने यहां पर 4 लिखा और यहां पर 5 लिखा। इसमें से प्लूटो इसमें भी है, सेरेस इसमें भी है, प्लूटो यहां भी है, सेरेस यहां भी है। बाकी 3 जो है इसमें चेरान है और जेना है, और इसमें एरिस, ह्यूमिया और माकेमेक है। तो ये जो है ये नया वाला खोज है, इसमें 5 और बढ़ गया। हमने आपको पहले ही कह दिया कि बौना ग्रह जो है इतना ही नहीं है, बौना ग्रह की संख्या 100 से भी ज्यादा है या बहुत ज्यादा संख्या में है, लेकिन जो प्रमुख है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमने इसको इसलिए रखा, एरिस और ह्यूमिया और माकेमेक, ये तीनों भी जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं ना कि ये बौना ग्रह के चूंकि फेमस हैं, इसलिए एरिस, ह्यूमिया और मैकेमेक को भी हमने यहाँ लिख दिया। अब बाकी प्लूटो और सेरेस तो इसमें भी था, है ना, प्लूटो, चेरान, सेरेस और जेना, इन चारों को भी हम लोग देख लिए, और ये 5 भी बौना ग्रह की श्रेणी में है। इसके अतिरिक्त ये दोनों ही, चाहे सेरेस, जेना हो या एरिस, ह्यूमिया, मैकेमेक हो, टोटल ये जो 5 यहाँ है, 5 में से 2 बुझिए सेम है, 3 यहाँ है और 4 यहाँ है, ये 7 के साथ सब बौना ग्रह ही है। सिर्फ हमने अलग तरीके इसको दूसरा पॉइंट बना करके यहाँ लिख दिया, है ना, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको हो सकता है हम नहीं भी देख पाएंगे। लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण है प्लूटो, चेरान, सेरेस और जेना, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहले हम प्लूटो से स्टार्ट करेंगे, प्लूटो को एक वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है मित्र, आज हम लोग सीखे कि बौना ग्रह क्या है या प्लूटोन्स क्या होता है, उसके अंतर्गत किन किन बौना ग्रहों की श्रेणी में किन किन को रखा गया है, किन किन आकाशीय पिंडों को रखा गया है, उसको हम लोग जाने। और अगली वीडियो जो होगी वह प्लूटो से होगी। ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।